तो गैरवापी मामले में सर्वे पर 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए। अब हाईकोर्ट में मुस्लिम और हिंदू पक्ष अपनी अपनी दलील रखेंगे, लेकिन बात दूसरी है। क्या एक विवाद की राह आसान को मुश्किल करने की कोशिश जानबूझकर एक पक्ष की तरफ से हो रही? क्या राम मंदिर के तर्ज पर कोई ज्ञानवापी आंदोलन जमीन पर तैयार हो रहा है? ऐसा हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे की वजह है, वो वजह जरा जाती। दरअसल हिंदू पक्ष ने बनारस में ठीक 6 दिन बाद 30 जुलाई को एक प्रदर्शनी रखी, जिसके जरिए कोशिश ये है कि लोगों को इस मुद्दे पर न सिर्फ जागरूक किया जाए, बल्कि संभवतः जो सबूत अभी तक सामने आए हैं हिंदू पक्ष के अनुकूल, वो सबूत भी सामने रखे जाएं। जैसे श्री राम जन्मभूमि को घसीटने का प्रयास किया गया था, ऐसे ही काशी विश्वनाथ भगवान को भी प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदू समाज जागृत हो गया है। 100 करोड़ हिंदुओं का सवाल है, सनातन धर्मियों का सवाल है, मंदिर समर्थकों का है। जो औरंगजेब की कहानी कही जा रही है वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कितना प्राचीन है, इसकी कलाकृतियां क्या हैं, कला जो इस पर दीवारें हैं, खंभे हैं, उस पर जो बनाए गए हैं चिन्ह हैं, स्वस्तिक हैं, डमरू हैं, त्रिशूल हैं, जिनको छिपाने का ही प्रयास किया गया है। इतिहास अन्याय की स्याही से लिखा जाए तो भी न्याय अपना रास्ता खोज लेता है। अधर्म जितना क्रूर होकर उतरे, धर्म साक्ष्यों को धरती फाड़ कर निकालता है और छा जाता है। तो क्या ज्ञानवापी मुद्दे पर बहस अब धर्म और अधर्म के खांचे पर कसेगी? एक पक्ष कहता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जांच करवा दो। तो दूसरी तरफ फारसी वाला पक्ष कहता है कोई जांच नहीं, जो हम कहे वही सही। तो क्या मामला 9 दिन चले 2.5 कोस वाला? पब्लिक सवाल पूछ रही है कि रास्ता निकलेगा या रास्ते में राम मंदिर की तरह ही रोड़ा अटकेगा। लेकिन अब तैयारी इस पूरे मुद्दे पर जागरूकता मुहिम की। ज्ञानवापी का मुद्दा अब कोर्ट में है। सर्वे हो या ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष अब तक मिले साक्ष्यों की तस्वीरों के जरिए जमीन पर जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या राम मंदिर की तर्ज पर ज्ञानवापी का मुद्दा भी एक आंदोलन बनने जा रहा है, क्योंकि जमीन पर तैयारियां जोरों पर हैं। बहुत समय गैप हो गया है, जो कई जनरेशन इसको भूल चुकी है या टूटे फूटे जो है स्थिति में जान रही है, उसको हम एक साथ पिरो करके सच क्या है, ज्ञानवापी का वास्तविक जो है अतीत क्या रहा है, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुंभ में जन जागरण हो, हमारे भोले बाबा स्वतंत्र हो, मुक्त हो, हम लोगों का पुनर्मंदिर निर्माण हो। भाई सवाल इस बात का है कि अदालत में तो चीजें चली रही हैं। अदालत एक अलग विषय है और एक जन समर्थन एक अलग विषय है। बनारस की अड़ी दुनिया जानती है। ज्ञानवापी मुद्दा ऐसा लगता है जैसे इसी अड़ीबाजी में अटका हुआ है कहीं, लेकिन मुद्दा साक्ष्यों के साथ एक दूसरे से संवाद का है, न कि विवाद का। लेकिन दिक्कत यह है कि साक्ष्यों पर बात हो तब तो क्या होगा आगे? क्या ऐसे ही ज्ञानवापी मामले को लटकाने, भटकाने और निकल जाने का पैंतरा चलता रहेगा? जैसे श्री राम जन्मभूमि को घसीटने का प्रयास किया गया था, ऐसे ही काशी विश्वनाथ भगवान को भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ भगवान विराजित हैं, क्योंकि हमारे मंदिरों में स्वस्तिक के प्रतीक होते हैं, कमल के फूल होते हैं, गणेश की प्रतिमाएं अंकित होती हैं, त्रिशूल होता है, और ये सारे के सारे सबूत वहाँ विद्यमान हैं। यदि मस्जिद है तो फिर मुस्लिम पक्ष को घबराना नहीं चाहिए, और वहाँ यदि मंदिर है तो स्वेच्छा से वापस कर देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की सुई मुख्य रूप से 2 जगहों पर अटकी हुई है कि एएसआई सर्वे से मस्जिद के ढांचे पर असर पड़ेगा
और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। तो क्या एक जिद है जो ठान ली गई है? ऐसे ही अयोध्या में राम मंदिर मामले को भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से अटकाया गया था। यही वजह है कि अब हिंदू पक्ष साक्ष्यों को पब्लिक डोमेन में भी रखने की तैयारी कर चुका है, ताकि एक पारदर्शी तरीके से लोगों तक इस मामले से जुड़े तथ्य पहुंचे कि आखिर क्यों ASI सर्वे जरूरी है। 8 अगस्त 1669 में जो है जो सर्वे हुआ था अगले साल, ये पता चला कि 1969 में जो है ढहने के बाद 3 शिखर जो हिंदू मंदिर के थे यथावत थे, उनका भी आयु निर्धारण और तो सर्वे के दौरान जो प्राप्त थे शंख चक्र गदा त्रिशूल जो है ओम स्वस्तिक, इन सब का संकलन करके उनका आयु निर्धारण, और जो तह खाने में बहुत सी ऐसे दीवारें हैं जो मुस्लिम समाज में कृत्रिम बंद कर दी गई हैं, क्यों बंद की गई, इसका कारण क्या था, इन सब की जांच होनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के बाहर चर्चा उन चिन्हों और विग्रहों की है जो वीडियोस में तस्वीरों की शक्ल में उतरे हैं। त्रिशूल, स्वास्तिक, शिवलिंग और भारतीय स्थापत्य शैली में दीवारों पर उकेरे गए फूल, कमल दल, और जाहिर है ये साक्ष्य दूसरे पक्ष की नीयत पर सवालों के रूप में चिपक रहे हैं कि क्या यही वजह है कि सर्वे से बचा जा रहा है। पहले तो जो औरंगजेब की कहानी कही जा रही है वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कितना प्राचीन है, इसकी कलाकृतियां क्या हैं, कला जो इस पर दीवारें हैं, खंभे हैं, उस पर जो बनाए गए हैं चिन्ह हैं, स्वस्तिक हैं, डमरू हैं, त्रिशूल हैं, जिनको छिपाने का ही प्रयास किया गया है। तो क्या हिंदू पक्ष जागरूकता अभियान इसलिए चलाने जा रहा है क्योंकि मामला मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बार फिर राम मंदिर की तरह ही उलझाने वाला बन गया है? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का रास्ता तो तय हो चुका है। क्या अब हिंदू पक्ष को लगता है कि ज्ञानवापी विवाद का उपसंहार जागरूकता की शक्ल में लिखने का वक्त है? हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मुद्दे पर एक जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। इसमें 30 जुलाई को हिंदू पक्ष के ट्रस्ट का कार्यक्रम है। ज्ञानवापी से जुड़े साक्ष्यों की तस्वीरें प्रदर्शनी में लगाई जाएंगी और ज्ञानवापी परिसर के प्राचीन मॉडल को भी प्रदर्शनी में रखा जाएगा। दरअसल हिंदू पक्ष ने अब इस पूरे केस को जन आंदोलन की शक्ल देने की एक तरीके से तैयारी कर ली है। यानी अब लोग जो जिस तरीके से राम जन्मभूमि में लोगों को जोड़ा गया था, कुछ उसी तरीके से अब ज्ञानवापी के मुद्दे को भी सीधे तौर पे लोगों से जोड़ने की तैयारी है। इस जो धर्म रक्षा प्रदर्शनी हम लोग लगा रहे हैं और प्लस मॉडल है, इसको देख के वो जन जागृति वो लोग आगे आएंगे आंदोलन को। तो क्या जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम ज्ञानवापी आंदोलन की दिशा में पहला कदम है? वही सवाल ये भी है कि आखिर सर्वे को लेकर कोर्ट की तरफ से स्पष्ट आदेश के बाद भी मुस्लिम पक्ष सर्वे नहीं कराने पर क्यों अड़ा हुआ है? चोर के दाढ़ी में तिनका, निश्चित सत्य है, उनको मालूम है कि यह जो भव्य मंदिर हिंदुओं का है, यह दिव्य मंदिर हिंदुओं का है, और इसलिए वो जो है बचना चाहते थे, लेकिन अब बच नहीं पाएंगे। हिंदू समाज जागृत हो गया है। 100 करोड़ हिंदुओं का सवाल है, सनातन धर्मियों का सवाल है, मंदिर समर्थकों का है। काशी की प्रतीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। नंदी अब भी महादेव के इंतजार में हैं और साक्ष्य अब भी सच और झूठ की कसौटी पर कसे जाने हैं, बशर्ते उनको सुना जाए। इस सब के बीच चर्चाएं ये उठ रही हैं कि 2024 से पहले क्या साक्ष्यों पर जागरूकता अभियान आंदोलन की शक्ल में बदल जाएगा। हिंदू पक्ष बार बार इस बात पर जोर देता आया है कि ज्ञानव्यापी विवाद का हल साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। यही वजह है कि हिंदू पक्ष सर्वे पर जोर देता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष सर्वे का ही विरोध कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि जब साक्ष्य तस्वीरों की शक्ल में लोगों तक पहुंचेंगे तो क्या होगा? क्या यही वजह है कि ये तमाम साक्ष्य आने की उम्मीद में मुस्लिम पक्ष की बेचैनी और ज्यादा बढ़ रही है? हिंदू पक्ष के ज्ञानवापी मुद्दे पर जागरूकता कार्यक्रम के कार्ड छप चुके हैं। 30 जुलाई की तारीख तय है, जिसमें संवाद सीधे जनता से होगा, तस्वीरों और साक्ष्यों के साथ होगा। हालांकि हिंदू पक्ष इसे एक आंदोलन कह रहा है जो शांति और संवाद से भरा हुआ है। मुद्दा सत्य और असत्य का है, मुद्दा न्याय और अन्याय का है, मुद्दा साक्ष्य से संवाद का है। हिंदू पक्ष बस यही बात ज्ञानवापी के मुद्दे पे कह रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर मुस्लिम पक्ष सत्य कह रहा है तो फिर उसे ASI सर्वे पर ऐतराज क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि यही एक रास्ता है जो सच और झूठ को बेपर्दा कर देगा?
ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष को कोर्ट पर भरोसा है, ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर आंदोलन के दौर में था। आखिरकार जीत सच की हुई थी। हिंदू पक्ष कहता है इस पूरे मामले में जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। जमीन पर लहर अपना असर रखती है और आंदोलन परिणामों के मिलने की गति तेज करता है। तो क्या राम मंदिर आंदोलन की तरह ही हिंदू पक्ष का जागरूकता अभियान भी ज्ञानवापी आंदोलन की शक्ल में होगा? वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दरअसल मुद्दा सच और झूठ का नहीं बल्कि उस विवाद के अंत का है जो बीते करीब 350 सालों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहस की वजह रहा। और अगर सर्वे इस विवाद को हल करने का जरिया बनता है तो दिक्कत आखिरकार क्यों है, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। एक गुहार आई, गुहार में कहा गया योगी जी प्लीज जरा बचा लो, और गुहार लगा रही है पाकिस्तान से हिंदुस्तान अपने प्यार की खातिर सब कुछ छोड़कर आई सीमा हैदर, जो कि अब सीमा मीणा बन चुकी है। सीमा को लेकर जांच लगातार जारी है, उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने की खबरें आ रही हैं, लेकिन सीमा किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। सीमा ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तारीफ की और तारीफ करते हुए उनसे अपनी सबसे बड़ी उम्मीद बताया। जिस तरह सीमा को लेकर पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसे देखते हुए सीमा यही कह रही कि वो जिन्ना लैंड जाने की जगह यहीं मर जाना पसंद करेगी। तो सवाल ये कि क्या सीमा की जो ख्वाहिश है उस पर मोहर लगेगी, क्या सीमा को शरण मिलेगी? योगी सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छी उनकी वीडियो देखती हूँ, वो सिंपल से रहते हैं। योगी को आप ज्यादा मानते हैं? बिल्कुल, और उन्हीं से उम्मीदें भी मेरी उन्हीं से। क्या क्या उम्मीदें आप? मुझे उनसे उम्मीद है कि वो मेरा इंसाफ करेंगे। सुना आपने, अच्छाई का नाम है योगी, सिंप्लिसिटी का नाम है योगी, उम्मीद का नाम है योगी। पाकिस्तान से आई सीमा की जुबान पर अब यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का नाम है। वो योगी योगी जप रही, मुख्यमंत्री योगी की तारीफों के पुल बांध रही, उन्हें अपनी सबसे बड़ी आस बता रही हैं। एक तरह से सीमा गुहार लगा रही हैं, योगी जी बचा लो प्लीज। वैसे तो सीमा ने भारत के राष्ट्रपति के पास नागरिकता के लिए अर्जी लगा दी, लेकिन जिस तरह से उसके खिलाफ जांच चल रही है, जैसे उसके खिलाफ अवैध तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होने के तमाम एविडेंस मौजूद है, सीमा को यह अंदेशा है कि कहीं उसे पाकिस्तान डिपोर्ट ना कर दिया जाए। यही वजह कि डरी हुई सीमा को अब योगी में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। नहीं है, जहाँ सरकार भी है, आप सरकार की तरफ से क्या अपेक्षा है और सरकार की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार बहुत अच्छी है, योगी जी बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छी उनकी वीडियो देखती हूँ, वो सिंपल से रहते हैं। यहाँ के योगी सरकार है। योगी को आप ज्यादा मानती हैं? बिल्कुल, और उन्हीं से उम्मीदें भी मेरी उन्हीं से। क्या क्या उम्मीदें आप? मुझे उनसे उम्मीद है कि वो मेरा इंसाफ करेंगे। मैं जो उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ अपने बच्चों के साथ, वो पूरी होगी। मेरे पाकिस्तान में हमारा भविष्य नहीं है सर, ना मेरे बच्चों का ना मेरा। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ इस देश में आई हूँ सर। जो हमें वहाँ नहीं मिलता था वो यहाँ परिवार मिला, प्यार मिला, इज्जत मिली। यहाँ सम्मान कहते हैं, हमारे इज्जत कहते हैं, तो इज्जत मिली। औरत की इज्जत क्या होती है, मेरी बेटियों का यहाँ बहुत अच्छा सा हो जाएगा अगर वो यहाँ मुझे मिल गई ना। तो अगर वहाँ मेरी बेटियों के लिए भी खतरा होता। ये कोई पहली बार नहीं जब सीमा योगी से खुद को बचाने की गुहार लगा रही है। इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से अपील कर चुकी है कि ना तो वो पाकिस्तानी जासूस है और ना ही कोई आतंकी, बल्कि वो सिर्फ सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आई है। अपने प्यार को पाने की खातिर उसने अपना मजहब बदल दिया, इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। लिहाजा उसकी रक्षा की जाए, उसे पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तान जाने का मतलब होगा मौत के मुंह में जाना। हाँ, मेरी मौत है सर। कितनी बार आपको बताऊँ, वहाँ अगर जिंदगी दी भी गई ना जिल्लत की, मुझे जिंदगी तो देंगे नहीं, मौत ही देंगे, पर मेरे बच्चों की आपको डर है वहाँ आपको मार देंगे? मुझे डर भी नहीं है, मुझे सचिन से दूर नहीं जाना। मर तो एक दिन सबने जाना है सर, किसी को क्या पता कब मौत आ जाए, पता है किसी को नहीं ना। तो पता है जिल्लत की मौत होगी पहली बात। दूसरी, मेरी बेटी की पूरी जिंदगी जिल्लत की होगी। इनको पूरी जिंदगी ताने मिलेंगे। जहाँ इनकी शादी होगी, पढ़ाई को तो कुछ पता ही नहीं,
और जब इनकी शादी होगी तभी इनको जिल्लत की ज़िंदगी मिलेगी। तुम्हारी माँ हिंदू बनी, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, इनकी ज़िंदगी मेरी तो ख़त्म हो जाऊंगी, मेरे बच्चे भी ख़त्म हो जाएंगे सर। सवाल ये, क्या सीमा पाकिस्तान डिपोर्ट होने से बचने के लिए हिंदुत्व को ढाल बना रही है? क्या योगी की तारीफ भी उसके इसी प्लान का हिस्सा है? क्योंकि योगी की इमेज हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय की है, एक ऐसे धर्माधिकारी की जो हिंदूवादी सभ्यता और संस्कृति के रक्षक है। सीमा की बात करें तो आपने गौर किया होगा, सीमा जब से नेपाल से हिंदुस्तान आई वो सनातन और हिंदू संस्कृति के रंग में रंगी है। फिर चाहे वो सिर पर पल्लू रखना हो, मांग में सिंदूर भरना हो, वो ज्यादातर साड़ी में नजर आती है। मीडिया को इंटरव्यू देती है तो ज्यादातर सिर पर पल्लू ढककर। मैं इनके नाम से ही मरूंगी सर। सचिन मेरे पति हैं, ये दुनिया जानती है और एक दिन मानेगी भी सही। तो जैसे कि मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ से तो मेरी लाश ही जाएगी। इसके अलावा पूजा पाठ करना हो, हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना हो, सीमा के बोलने का लहजा, उसका रहन सहन, उसकी बातचीत देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसने सचिन के प्यार में पड़ने के बाद इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक सीमा ने हिंदुस्तानी संस्कृति का हर रंग अपनी रील्स और वीडियोस के जरिए लोगों तक पहुंचाया, पूजा पाठ करके जन समर्थन जुटाया। अभी तो हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग ऐसा जो सीमा को पाकिस्तान भेजने का विरोध कर रहा है। सीमा ने भारत के राष्ट्रपति के पास अपनी जो दया याचिका भेजी, उसमें हिंदू धर्म अपनाने और हिंदू पतिव्रता की तरह पति को अपना सब कुछ मान लेने का हवाला दिया। सीमा ने याचिका में कहा, मैडम महामहिम, मैं भारत सरकार की महिलाओं के प्रति सुरक्षा, व्यवहार, संस्कृति और सभ्यता से काफी प्रभावित हूँ। इसीलिए मैंने इस्लाम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया है। मैं हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सचिन मीणा के साथ शादी कर चुकी हूँ। मेरी सहमति से सचिन मीणा ने मेरे 4 बच्चों को भी अपना लिया है और मैं अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति सचिन मीणा के घर में ही रहना चाहती हूँ, जिसकी अनुमति भारतीय संस्कृति भी देती है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मुझे उनके साथ रहने की अनुमति दी जाए। मेरे लोग कहते हैं तुम बच्चे क्यों ले आए? जब प्यार था तो बच्चे क्यों ले आए? प्यार था, अगर सचिन मेरे बच्चों को लेने से मना करता ना तो मैं कभी भी सचिन के पास भी ना आती, क्योंकि बेटियां मेरी छोटी थी। बेटे को फिर भी छोड़े, बेटियां बहुत प्यारी हैं मुझे सर। बेटियां तो हमारे कहते हैं न्याणी निमाणी, बेटी मजलूम होती है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कहते हैं कि बेटी मजलूम होती है। न्याणी निमाणी सराइकी का शब्द है, मतलब बेटी मजलूम। यानी कि आपने क्या कि आपने पहले सचिन से पूछा कि अपनी बच्चियां, सचिन ने एक्सेप्ट किया? शुरू से लेके पता था, जब मेरे आने की बात भी नहीं तब भी उनको पता था कि मेरी 3 बेटियां एक बेटा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया? बिल्कुल, उनको वहीं पे भी है, उनको पापा ही कहती थी। आप किसी मेरे बच्चे से पूछे तुम्हारा पापा कौन, तो कहेंगे सचिन पापा। सीमा ने दया याचिका में खुद को 3 तलाक का शिकार बताकर इमोशनल कार्ड चला। साथ ही भारत में मोदी सरकार की कोशिशों के बाद आए 3 तलाक कानून की खूब तारीफ की। सीमा को लग रहा है कि हो सकता है उसका हिंदुत्व कार्ड चल जाए और सिर से पाकिस्तान जाने की बला टल जाए। सुनिए जरा कि 3 तलाक को लेकर सीमा ने याचिका में क्या लिखा। मैडम महामहिम, मैं भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहराई से प्रभावित हूँ। मेरे पूर्व पति गुलाम हैदर ने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया है और मैं ट्रिपल तलाक की पीड़ित हूँ। पूर्व पति मेरी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाते और न ही हमारे साथ रहते। यहाँ भारत की मुस्लिम महिलाएं इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें यहाँ आजादी है, लेकिन इस्लाम में महिलाओं को डोरमैट की तरह रखा जाता है। भारत में ट्रिपल तलाक कानून ने तो मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। सीमा खुले तौर पर हिंदुत्व को इस्लाम से अच्छा बता रही है, हिंदुस्तान को बड़ा दिल दिखाने के लिए कह रही है। वो मोदी और योगी से यही गुहार लगा रही है कि उसकी एक गलती के लिए चाहे उसे हिंदुस्तान की जेल में रखो, लेकिन पाकिस्तान मत भेजो। बहुत सारे सवालों के जवाब देते हुए सीमा बस यही कहती हैं कि उसे वापस मत भेजो, यहीं रहने दो। धर्म परिवर्तन हिंदू बनी है, अब उसने धर्म परिवर्तन पर तो कोई सवाल नहीं, हिंदू बनी। तलाक 4 साल पहले हो चुका, अब वो हिंदू बनी है तो वो आई है, अब वो भारत में सचिन की पत्नी है। इस देश में मैंने हजारों उदाहरण दिए हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को अपनी याचिका में, जो सन 1948 के सिटीजनशिप एक्ट के बाद बने हैं। अदनान सामी की बात करिए आप, भारत में नागरिकता मिली। अदनान सामी का सर केस अलग है, बिल्कुल वो बॉर्डर पार करके या अनैतिक तरीके से नहीं आए थे, क्योंकि वो उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने धर्म नहीं बदला, वो वही रहे। इसने धर्म पाकिस्तान में ही बदल लिया, 2 करवा चौथ रख ली। भारत में आई तो बिंदी, सिंदूर, पैरों के बिछुआ, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ी और
मेहंदी के साथ आई है, सचिन की पत्नी बन के आई। भारत की पत्नी बन के हिंदू मैरिज एक्ट कहती है, सिटीजनशिप एक्ट भी कहता है कि उसे स्वीकार। मैंने हजारों उदाहरण और दिए हैं। सवाल ये है, क्योंकि सीमा अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत आई, तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है? इसके लिए सीमा के वकील ने महामहिम को अपने 38 पन्नों की याचिका में ऐसे 5000 लोगों की लिस्ट सौंपी जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई। एक तरफ सीमा हैदर हिंदुस्तान खास तौर पर मोदी और योगी की तरफ उम्मीदों की नजरों से देख रही है, तो दूसरी तरफ उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ। अब्दुल्ला शरीफ में हो, आप देख सकते हो, गाँव पे मेरे बच्चों के लिए आवाज उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब जरदारी को और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। दिल्ली से करीब 3800 किलोमीटर दूर मक्का के काबा से आए इस 90 सेकंड के वीडियो में हैदर ने कहीं भी सीमा का जिक्र नहीं किया। वो अपने बच्चों की घर वापसी की मांग कर रहा है। इधर सीमा बोल रही है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया। सीमा बार बार साफ कर रही है कि उसे जेल जाना मंजूर है, लेकिन जिन्ना लैंड कतई मंजूर नहीं। इसके लिए वो हर कुर्बानी देने की बात कर रही है। सीएम योगी से गुहार लगा रही है, लेकिन सचिन सीमा की इस लव स्टोरी में कौन खिलाड़ी और कौन अनाड़ी, इसे लेकर साध्वी प्राची कहती हैं कि भाभी तो अच्छी हैं, उसके नैन नक्श बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिए भाभी तो अच्छी है लेकिन उसके पीछे क्या है उसकी नैन नजरे नक्शे बता रहे हैं। अभी शांत रहिए, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि जांच होने दो, बाद में बात करेंगे इसमें। संभावना है। इनके प्यार पे डाउट है क्या आपको? इनके प्यार पे डाउट है क्या? देखिए प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में शातिरपना होना ये एक षड्यंत्र हो सकता है। एजेंसियों ने अब तक सीमा को क्लीन चिट नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह कि यूपी एटीएस सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोर्ट से इजाजत चाहिए होगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया। ऐसे में सवाल यही है कि सीमा का क्या होगा। जांच के कई और दौर आने अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सीमा को हिंदुस्तान में शरण मिलनी चाहिए नहीं, इसे लेकर देश में लोगों की राय बटी है। ज्यादातर लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन सीमा अपनी लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ रही है। भरोसा है उसको कि हिंदुस्तान में शरण उसको जरूर मिलने वाली है।